हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूर वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है क्लास 9 का, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने करवाने के लिए मैंने आपको बेस बनाया है पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व लिखेंगे। तो चलो पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसको देखकर आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो में, कि हम पॉलिनोमियल्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, ये क्या रियल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए 4 माइनस 3 और ये 7, ये रियल नंबर है। और वेरिएबल की जो पावर है वो देखो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो वेरिएबल x है, x की पावर 2 होल नंबर है, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये भी होल नंबर है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, दिस इज, इसका आंसर लिखेंगे यस, दिस इज पॉलिनोमियल। ओके डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लिखेंगे यस, दिस इज पॉलिनोमियल। एंड सेकंड का आंसर हम लिखवाते हैं इसमें से, देखो y स्क्वायर प्लस √2। ओके, तो देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे कि y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 1 हमारा रियल नंबर है और √2 भी हमारा रियल नंबर है। तो पॉलिनोमियल की पहली डिफिनीशन यही है। उस पॉलिनोमियल की जो डिफिनीशन है उसकी कंडीशन ये है कि ये दोनों रियल नंबर होने चाहिए, यानी कि y स्क्वायर का ये कोफिशिएंट 1 रियल नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म से भी रियल नंबर है। दूसरी कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट की उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो इसमें 2 होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इसका भी आंसर आप लिखेंगे यस, दिस इज पॉलिनोमियल, यस दिस इज पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन आप जो है पिछले वीडियो में समझे हैं, और इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक से समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल हम उसको बोलेंगे कि जिनमें जो वेरिएबल है हमारा, उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म्स भी रियल होना चाहिए। तो देखो पहले केस में देखो ये 4 है, माइनस 3 है, 7 है, तो ये हमारा रियल नंबर है। और जो वेरिएबल हमारा x है उसकी पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो ये हमारा होल नंबर है। ओके, इसलिए पहला भी हमारा पॉलिनोमियल है, और ये दूसरा क्वेश्चन में भी जो हमें गिवन है ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है और y की जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, उसको हम बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए, चलो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इसी का है, 3√t प्लस t√2। ओके, अब इसको आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे,
3√t को हम लिखेंगे t की पावर 1/2। ओके, अब प्लस ये t रहेगा और ये √2। तो आप देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट जो हमारा वेरिएबल t है उसका कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ पे √2 है। ये दोनों रियल नंबर है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सेकंड कंडीशन में देखिए जो वेरिएबल की पावर होती है वो वेरिएबल की पावर हमारा होल नंबर होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो वेरिएबल t है उसकी पावर 1/2 है और आप जानते हैं कि 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो हमें एग्जाम्पल गिवन है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट होल नंबर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ t हमारा है, ये t में हमारा पॉलिनोमियल है, तो एक्सपोनेंट ऑफ t की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इज नॉट होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सपोनेंट होती है हमारी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। इसमें देखो t की पावर 1/2 है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप ठीक से समझे होंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 में। इसी का क्वेश्चन 4 आप बुक में देखो और समझने की कोशिश करो, तब तक मैं बोर्ड में लिखता हूं। क्वेश्चन 4 है y + 2/y। ओके, तो इसको हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो y + 2, y की पावर देखो, ये y जो है 2 के अपॉन में है, तो ये अपॉन में y की पावर नीचे 1 है, कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे। तो ये y की पावर 1 जब ऊपर y जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप देखो कि y हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर -1 है और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो y की है वो निगेटिव है और एक्सपोनेंट निगेटिव होने के कारण ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नॉट होल नंबर। y की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, ये -1 है, -1 होल नंबर नहीं है। डियर स्टूडेंट, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ये चीजें ठीक से समझ में आ जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसका आंसर भी आप लिख लेंगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। अब चलो हम लोग चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं क्या है। x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो देखो इसमें डियर स्टूडेंट कितने वेरिएबल हैं, x y t, इसमें 3 वेरिएबल है, इसलिए 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक से दिखता होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट, ये पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कर दिया है कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। पॉलिनोमियल है लेकिन ये 3 वेरिएबल में है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वेरिएबल में चाहिए था हमें, तो ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन 2 बुक में देखो और समझने की कोशिश करो, तब तक मैं बोर्ड में लिखता हूँ। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनमें x² के कोफिशिएंट मुझे लिखना है। तो देखो 2 + x² + x। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है
इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 हमारे पास ये टर्म्स है, बीच वाली टर्म्स है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखो बीच वाली टर्म्स जो एक्स स्क्वायर है इसके बगल में कोई नंबर नहीं है कोफिशिएंट में, तो हम हमें इसका कोफिशिएंट 1 मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। अब यही मुझे बताना था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1। ओके, अब सेकंड में हम देखते हैं 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें भी देखो जो हमारी बीच वाली टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर है, हमें इसका कोफिशिएंट बताना है, इसका कोफिशिएंट भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था 1 मानेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ माइनस साइन है इसलिए इसका कोफिशिएंट हमारा -1 होगा। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, देखो इसमें एक्स स्क्वायर में यहाँ प्लस लिखा था इसलिए यहाँ +1 है, और इसमें एक्स स्क्वायर में यहाँ माइनस था इसलिए -1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें देखो जो इस पोलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट लिखना है, तो डियर स्टूडेंट इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ π/2 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, तो π/2 हमारा एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 4 इसी का है, इसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, √2x + 1। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पता करना है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म्स है नहीं, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर की इसमें कोई टर्म्स नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हमारा कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 में हमें एग्जांपल्स देना है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास इसमें लिखे हैं। गिव 1 एग्जांपल्स इच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल 35, एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल के एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था बाइनोमियल हम किसे कहते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। तो 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल हमें लिखना है जिसमें डिग्री 35 है, तो हम अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जब आप सॉल्व लिखेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया 3x की पावर 35 - 4। तो डियर स्टूडेंट ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, लेकिन इसमें 2 टर्म्स है इसलिए हमारा बाइनोमियल है। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती है उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए इसमें कि बाइनोमियल की डिग्री क्या है, इसमें x की मैक्सिमम पावर जो होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, इसमें देखिए 35 है, ये हमने एग्जांपल लिखा है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब एक और एग्जांपल इसका देना, ये पहला आंसर है, इसका दूसरा आंसर लिखेंगे मोनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसकी डिग्री 100 हो। तो चलो इसमें लिख देते हैं √2x की पावर 100। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। इन एग्जाम्पलों के अलावा और सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें मोनोमियल के लिए एक टर्म्स होनी चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 100 लिखना है। बाइनोमियल के लिए 2 टर्म्स होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल्स लिख लिया मैंने इनका जो क्वेश्चन पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट इसमें आपको डिग्री बतानी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको दिया है 5x³ + 4x² + 7x। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे पता करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर ही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, जो वेरिएबल हमारा x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 3 से बड़ी कोई भी नहीं दिख रही, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है। इसमें देखो 2 है ये कम है, इसमें 1 है तो ये भी कम है। तो x की पावर जो मैक्सिमम पावर वही हमारी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा इसी का। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको डिग्री बतानी है 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसकी डिग्री हमारे पास होगी, जो वेरिएबल हमारा y है, y की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी भी डिग्री हमारी हो जाएगी 2, डिग्री इक्वल टू 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलो इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन थर्ड में भी पॉलिनोमियल की डिग्री ही बतानी है आपको इसी में। तो देखो क्वेश्चन थर्ड इसका है हमारे पास 5t माइनस अंडर रूट 7। ओके, तो डियर स्टूडेंट इसमें देखो वेरिएबल हमारा t है, t की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर ही हमारी डिग्री होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डिग्री हमें मिल जाएगी 1। ओके, तो डिग्री इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका क्या कह रहा है, इसमें से 3 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट 3 है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिग्री इसकी 0 है। ओके, तो डिग्री इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ठीक से समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल्स कुछ है पॉलिनोमियल्स के, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा हमारा लीनियर है पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलो इसमें हम फर्स्ट बताते हैं। डिफिनीशन में आपको पहले बता चुका हूं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। अब चलो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें गिवन है पहला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस एक्स। तो डियर स्टूडेंट आप इसको देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो है तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की 2 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका आंसर आप लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके डियर स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, यानी इसकी डिग्री हमारी 3 है, इसलिए हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो इसका आंसर क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो डियर स्टूडेंट, इसमें दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी क्या है, 2 है। मैक्सिमम वेरिएबल जो y है इसकी डिग्री 2 है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका भी आंसर आप लिख लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको समझ जाएंगे और इसको आप स्वयं लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 को 1 प्लस एक्स। डियर स्टूडेंट ये हमारा पॉलिनोमियल है, वेरिएबल जो x है उसकी पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, इसलिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो चौथे का आंसर आप लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। ओके, इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स है उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन ही है 3t। देखो इसमें वेरिएबल t है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है इसकी, इसलिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका आंसर आप लिखेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। और 6 हमारे पास r स्क्वायर है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन जो वेरिएबल r है उसकी मैक्सिमम पावर उसकी 2 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। और नेक्स्ट है आपका 7वां है 7x क्यूब। ये हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिनकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आज मैंने करवाए हैं आप लोगों को ठीक से समझ में आए होंगे, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे
सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।